Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and I'm a first year MBBS student at Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences, New Delhi. So this video is gonna be about कैसे आप 24 के 24 घंटे पढ़ सकते हो एंड बिना कुछ भी करे बस आपको पढ़ना है एंड आपको नीट निकालना है. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है बिकॉज 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता. लेट्स बी रियलिस्टिक. बहुत बच्चे बोलते हैं लाइक मेडिकल में 16 to 17 आवर्स पढ़ना पड़ता है बट वो मैनेज कैसे होता है एंड डे नाइट क्या कैसे कौन सा शेड्यूल कैसे करना है कब पढ़ना है सब कुछ मैं बताऊंगी इस वीडियो में. सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल डू सब्सक्राइब इट. पॉइंट नंबर 1, अपना फोन छोड़ दो. लाइक लिटरली फोन सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करता है. लाइक हमें लगता है कि नहीं थोड़ा सा तो देख रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं बट फोन से ज्यादा टाइम वेस्ट कोई चीज नहीं करा रही तुम्हारा. तो सबसे पहले अपना सारा सोशल मीडिया बंद करो एंड अपना सारा टाइम सिर्फ नीट को दो. अगर तुम्हें सच में नीट करना है तो तुम्हें अपना फोन छोड़ना पड़ेगा जब तक एटलीस्ट जब तक नीट नहीं हो जाता. अभी मैं कॉलेज में गई हूँ ना तो मैं देख रही हूँ वहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की इंस्टा आईडीज अभी बनी है. उनकी पहले कोई आईडी ही नहीं थी क्योंकि बहुत बच्चों ने कभी सोशल मीडिया देखा ही नहीं. जो मतलब पहली पहली बार में जो बच्चे क्लियर कर लेते हैं ना उनने कभी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया उनने कभी यूज ही नहीं किया. तो तुम्हें ना अपने आप का अपना फोन जो है ना सब बिल्कुल डिटॉक्स कर लेना है. सेकेंड इज योर स्लीप साइकिल. बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं लाइक वो लिटरली दिन में टाइम वेस्ट करते हैं एंड फिर रात को बहुत देर देर तक पढ़ते हैं एंड फिर सुबह उठते नहीं है और उन्हें लगता है कि नहीं हमने तो रात को पढ़ लिया तुम्हारा हो गया. देखो तुम्हें फोन छोड़ना पड़ेगा एंड गेट दिस इन योर हेड. तुम्हें 6 घंटे से कम नहीं सोना क्योंकि अगर तुम 6 घंटे से कम सोओगे ना तो तुम जितना पढ़ रहे हो ना तुम्हारा माइंड ना वो सब प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा. तुम जितना ही पढ़ रहे हो वेस्ट हो रहा है. तो लाइक तुम्हें 6 घंटे तो एटलीस्ट सोना ही सोना है. अब देखो 24 में से 6 घंटे तो तुम ऐसे ही हटा दो 18 आवर्स बचे. ठीक है तो देखो रियलिस्टिक चलो. जो बच्चे बोलते हैं लाइक फॉर मेडिकल यू हैव टू स्टडी 16 to 17 आवर्स. कैसे? इट इज नॉट पॉसिबल गाइज, इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है तो अब तुम्हारे 6 घंटे तो तुम्हारे सोने से ही निकल गए एंड उसके अलावा और भी कितनी सारी चीजें होती हैं लाइक नॉर्मल बेसिक थिंग्स भी तो होती है. आपको नहाना है, आपको खाना खाना है, उसके अंदर भी कम से कम 3 से 4 घंटे लगता है. पता नहीं लगता बट लगते हैं. तो आप वहां से फिर 18 से और 3 घंटे काट लो, 15 हो गए. ठीक है अब तुमने 15 आवर्स को कैसे मैनेज करना है ये तुम्हारे हाथ में. कुछ बच्चे 12th में होंगे उनको अपना पढ़ना भी होता है, स्कूल का है काम है, प्रैक्टिकल्स है, ये है वो बहुत काम है. तो तुम लोग ना जितना टाइम तुम्हारा फिक्स है ना उसको हटाकर इन सब चीजों को कंसिडर करो कि तुम जो बच्चे बिल्कुल फ्री है ना जिनके पास बिल्कुल 15 आवर्स हैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम अच्छे से इनको यूज करो. बट इससे पहले मैं तुम्हें एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगी दैट इज मेमोनीट ऐप. अगर किसी को भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं सो दिस इज द ऐप फॉर यू. It has 3000 plus assertion reason based questions. They frame questions from NCERT lines and they just form it in exact NCERT NEET based pattern. So let me tell you why Memoneat is best. It has 30,000 plus revision questions that comes with a special algorithm. हर टाइम ना जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना वो रिपीट करता है. लाइक अगर आपने कोई टॉपिक प्रैक्टिस किया है तो उसका जो क्वेश्चन होगा ना जब भी आप ऐप खोलोगे वो रिपीट करेगा. तो ऐसे क्या होगा आपको रिवाइज भी होंगी चीजें एंड जो चीजें आप गलत करोगे वो आपको हमेशा हर ऑल्टरनेटिव डे पे वो क्वेश्चन आपके पास आता रहेगा जब तक आप उसका आंसर सही नहीं कर देते. They have unique features to practice formula-based questions. Formula section is also available in chemistry and physics. Learn formulas and then practice questions based on them. Memoneat physics section has important topic videos. अगर मतलब किसी बच्चे को कुछ important topics में डाउट है तो वो वहां से उन वीडियोस की रेफरेंस भी ले सकता है. Lastly, in NEET 2022, 94 questions of biology were directly from this app and 42 in chemistry and 30 in physics. Check the proofs in the app and also Memoneat के अंदर अब एक न्यू फीचर आया that they will also frame questions in हिंदी. तो जो बच्चों को हिंदी में से बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि दीदी हिंदी के क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें. तो अगर आपके पास हिंदी मीडियम है या फिर आप हिंदी में ही नीट का एग्जाम देने वाले हो सो यू कैन गो फॉर दिस ऐप. Memoneat test series so unique that it is 100% NCERT based. इसकी टेस्ट सीरीज की कॉस्टिंग है 1999 एंड इफ यू यूज माय कोड दैट इज prerna300 then you will get a discount of 300 rupees. So do check the description box, the links are provided there. So now coming to the 15 hours जो आपके पास बचे हैं. तो मैं अपने टाइम पे मैं बताती हूँ मैं इन 15 घंटों में से कितना टाइम पढ़ लेती थी. लाइक
नॉर्मली मैं 10 to 11 आवर्स तो पढ़ लेती थी। अभी जैसे लाइक अभी तो दिसंबर है ना, बट जब आपका नीट और पास आ जाएगा तो आपको इस 11 को 12 13 आवर्स तक एटलीस्ट लेके जाना पड़ेगा। तो अब मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि इस 15 घंटों को तुम्हें कैसे मैनेज करना है। मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, फोन तो बिल्कुल ही छोड़ दो। एक टू डू लिस्ट बनाओ अपने लिए, ठीक है। एंड जो भी तुम्हें अचीवेबल टारगेट्स रखो। अनरियलिस्टिक टारगेट्स रख के कुछ नहीं होगा, तुम्हें बाद में डिप्रेशन हो जाएगा कि तुम्हें इससे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। जो तुम्हें सच में लगता है ना कि तुम ये चीजें कर सकते हो, वो चीजें करो, उस पर लिख दो सुबह सुबह, रोज सुबह सुबह लिख दो चीजें जो तुम्हें करनी है। तो उसके बाद जो जो होती जा रही है ना उसको कट करते जाओ। एंड अगर आप यूज करते हो ना ऑनलाइन रिसोर्सेज पढ़ने के लिए, तो तुम पता है क्या कर सकते हो कि तुम एक फोन अगर तुम्हें यूज करना ही है तो चीजें ना हटा दो फोन से। मतलब बिल्कुल ही व्हाट्सएप इन सबको नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, सब कुछ। मतलब नहीं चलाना है सोशल मीडिया, बिल्कुल नहीं चलाना है, ठीक है। ऑनलाइन अगर तुम रिसोर्सेज का यूज करते हो, और अगर आपके पास फोन के अलावा कोई टैब या कुछ है तो चलो, फिर तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही है ना कि फोन को फेंक दो। फिर तो फोन को फेंक ही दो बिल्कुल। मतलब कोई काम ही नहीं होना चाहिए उसका फोन का। टाइमर ऑन करो, लाइक मैं तो यही करती थी कि जैसे मेरे पास टैब था तो लाइक तुमने स्टॉप वॉच लगा लिया अपनी, एंड ना इसको ऐसे स्टार्ट कर दिया। जब ये चलता रहता है ना तो ऐसा लगता है रियलिस्टिक कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो ये चलता रहता था, चलता रहता था, और जब तक ये 10 के आगे क्रॉस नहीं करता था ना, तब तक मुझे लगता था मैंने दिन में कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इससे भी तुम्हें एक वो मोटिवेशन सी मिलती है कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि टाइम वेस्ट हो रहा है। बट इसके अंदर बीच में अगर तुम कभी भी उठ के जा रहे हो, तुम इस टाइम को स्टॉप करना है। ये नहीं कि वो बढ़ता जा रहा है, खुद ही बढ़ रहा है और तुम सोच रहे हो नहीं मैंने तो पढ़ा था। ऐसा नहीं होता। इससे तुम एक रियलिटी चेक भी रख सकते हो, जैसे कि बच्चों को लगता है ना कि 2 3 घंटे वो बैठे हैं तो लाइक मैंने 2 3 घंटे ही पढ़ा है। तो ये तुम्हें एक रियलिटी चेक देता है कि तुम बीच में अगर फोन चला रहे हो, अगर तुमने टाइम स्टॉप कर दिया तो तुम नोट करोगे कि उस 3 घंटे के टाइम में तुमने एक्चुअली में 1.5 या 2 ही घंटे पढ़ा होता है, बट तुम्हें लग रहा होता है तुमने बहुत ज्यादा पढ़ा है। तो बी रियलिस्टिक। टू डू लिस्ट में फिर कटिंग्स करो आराम से। मतलब ये हो गया, ये हो गया, एक दो चीजें छूट जाए तो कोई बात नहीं, बट जो तुमने लिखा है ना उसमें से 90% कंप्लीट होना चाहिए। अगर तुम्हें सच में प्रोडक्टिव होना है ना, तो जो भी उल्टा सीधा सोचते हैं, लाइक बहुत बच्चे इतना ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ना, लाइक वो इतना सोचते हैं कि होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा। क्यों सोच रहे हो यार रिजल्ट्स के लिए? रिजल्ट्स के लिए सोचोगे ना तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। रिजल्ट के लिए मत सोचो अभी के लिए। अभी तुम्हारा बस मेन फोकस है ये 5 6 महीने तो बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। उसके बाद देखना जो होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। और ऑप्शन है, जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी, सीरियसली गाइज। मतलब मेरा भी फर्स्ट ड्रॉप में नहीं हुआ था ना, तो मुझे लग रहा था कि क्यों नहीं हुआ, ये है वो है। ठीक है अभी के लिए बोलना इजी है, बट मेरे को ना लास्ट ईयर मेरे को याद है कि मेरे को बहुत ज्यादा कोई वर्स्ट कॉलेज, मतलब वी कांट से इट वर्स्ट, मतलब बहुत लास्ट का कॉलेज एंड बहुत ज्यादा कहीं और जाके, दिल्ली से आउट ऑफ जाके। तो मुझे उस टाइम पे भी लग रहा था कि काश मैं ले लेती तो मेरे पास एमबीबीएस होता। जब मैं दोबारा प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं लास्ट ईयर जो छोड़ दिया मुझे वो भी नहीं मिलेगा। तो मैं बहुत ज्यादा ही डिप्रेस हो रही थी, बट एट द एंड मैंने जब दोबारा प्रिपेयर किया एंड अभी मैं अपनी जगह पे, लाइक इन दिल्ली ओनली, मेरे को वापस मेरा कॉलेज मिल गया जो मेरे को चाहिए था। सो जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है गाइस। ये नहीं कि मेरे को एमबीबीएस ही मिल गया, बट वैसे भी अगर कुछ हो रहा है आपके साथ तो आप उस टाइम पे डिप्रेस हो गए, बट बाद में उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो बी रियलिस्टिक गाइस, सीरियसली जितना टाइम है फोन को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अपने टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो, उस पर लिखो क्या क्या करना है, टाइमर्स लगाना स्टार्ट कर दो एंड अच्छे से पढ़ो। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल। बाय बाय।